देखो ऐसा ये एक प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन है जो क्या करता है कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, और इस तरह से डिवाइड करता है कि दोनों जो इक्वल हाफ्स है एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाता है। जैसे एग्जांपल लो, CH3 CH Cl CH Cl CH3। यहां से एक देखो प्लेन ड्रॉ कर दिया गया इस पॉइंट से, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच से एक प्लेन ड्रॉ किए। अब ये प्लेन क्या कर रहा है कि पूरे मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया, और चेक कीजिए कि क्या दोनों पार्ट इक्वल हाफ है कि नहीं है। तो देखो फर्स्ट हाफ है CH3 CHCl और सेकेंड हाफ भी है CH3 CHCl, तो दोनों इक्वल हाफ है। इस मॉलिक्यूल को कह दो A। तो ये जो प्लेन है इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो एक कंडीशन पूरा हो गया। अब जरा दूसरा कंडीशन देखो कि क्या दोनों हाफ मिरर इमेज है। तो इसको चेक करना है, तो यहाँ पर मान लो कि एक प्लेन मिरर भी लगा देते हैं। तो देखो बिल्कुल मिरर इमेज है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन का इमेज हाइड्रोजन, क्लोरीन का क्लोरीन और CH3 का CH3। तो ये हो गया A/2, हाफ हो गया, ये भी हो गया A/2, और ये दोनों है इक्वल हाफ्स। और क्या है, मिरर इमेजेस है। ये जो इक्वल हाफ्स है उसके बारे में कह रहा है कि वो दोनों मिरर इमेजेस है। देयरफॉर दिस प्लेन, ये जो प्लेन ड्रॉ किए थे इस तरह से, ये प्लेन, इस प्लेन को कहा जाएगा, दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में मिल जाए, तो फिर आपको उसका मिरर इमेज और सुपर इम्पोज कराने की जरूरत नहीं है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिए कि जब कभी किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो द मॉलिक्यूल बिकम्स ए कायरल, मीन्स कि इसका जो मिरर इमेज होगा कि दैट इज इट्स मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। तो ए कायरल मतलब ये समझिएगा कि मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। तो स्टार्टरिक एसिड में फिर से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, मिरर इमेज है, दोनों इक्वल हाफ्स भी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, एंड देयरफॉर कहेंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल। क्वेश्चन है विच ऑफ देम आर कायरल। चार, एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। तो चेक करके बताओ। तो यहाँ बना दिए 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ से देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो नहीं ना, नहीं है। कायरल कार्बन तो है ही, यहाँ भी कायरल है, कायरल है। तो दिस इज नंबर सी विच इज अगेन कायरल। अब और कौन सा आया, 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन। 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन की तरह से, यहाँ Cl की जगह Br लगा दो तो हो गया डाई ब्रोमोब्यूटेन। तो जैसे नंबर बी एक कायरल है, वैसे ही नंबर डी भी एक कायरल हो गया। तो आंसर ए एंड सी। तो दोज स्टीरियो आइसोमर्स जो क्या हो आपस में, नॉन सुपर इम्पोजेबल
मिरर इमेजेस हो, उसी को कहते हैं एनांशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब स्पेस में एटम ग्रुप्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो। और क्या हो कि भाई वो दोनों जो आइसोमर हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, सुपर इम्पोज नहीं हो, और साथ साथ क्या हो, एक दूसरे का मिरर इमेज भी हो। तो मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो वो मिरर इमेज, तो ऐसा जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है उसके एटम ग्रुप्स के स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाता है, और ऐसे ही स्टीरियो आइसोमर्स को नाम दिया गया है एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स है या नहीं, इसके लिए क्या क्या चेक करोगे? पहला कि मिरर इमेज है या नहीं, बना दिए मिरर इमेज तो है। दूसरा चेक करोगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं, इम्पोज करो स्लाइड करके, तो एच के प्लेस पर क्या आ जाएगा? ओ एच। OH 180 से रोटेट करो, 180 से रोटेट करोगे तो सी डबल ओ एच नीचे से चला जाएगा CH3 के पास, तो फिर से सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो क्या मिला ये दोनों? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जोर से बोलो। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। आप लोग की भी आवाज आएगी ना वीडियो में, जोर से बोलिएगा तो पूरी दुनिया ना सुनेगी फिर आपकी आवाज। अब ये बताओ कि क्या आप दोनों को एनांशियोमर कह दें? यस सर। Yes sir. ये हो गया एनांशियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि डेफिनेशन में है ना लिखा हुआ कि स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये दोनों में रिलेशन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का होना चाहिए। तो चेक करो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये ना समझे हो कि ऐसा आइसोमर्स जिसमें कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम हो, लिंकेज बॉन्डिंग सेम हो, लेकिन स्पेस में एटम ग्रुप्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो। अब देखो वर्टिकली OH किस तरफ है, तो राइट हैंड साइड में है, और इसमें वर्टिकली OH लेफ्ट हैंड साइड में है। तो स्पेस में तो देयर इज डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH इन स्पेस। तो अरेंजमेंट इन स्पेस में डिफरेंस है, इसलिए स्टीरियो आइसोमर है। मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए हो गया एनांशियोमर। तो ब्यूटेन टू ऑल फर्स्ट और सेकेंड जो दोनों लिखा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और इसलिए दोनों स्टीरियो आइसोमर है। मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो हो गया एनांशियोमर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण मॉलिक्यूल इज ए काइरल, और ए काइरल का मतलब कि इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल। जरा मिरर इमेज ड्रॉ करो। और इसको नाम दो 2, और चेक करो कि भाई यहाँ भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी एक काइरल ही है। और अभी लास्ट कुछ देर पहले लिखे थे कि जब मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाए, देखो तो सुपर इम्पोजेबल होगा क्या, यस सर। कब, ये भी तो बताओ। ऑन रोटेट 180 डिग्री। हाँ, वन एट्टी डिग्री। तो जब मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाए, इसका मतलब अभी क्या बताए थे कि 1 and 2 आर नॉट स्टीरियो आइसोमर्स।
ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। 1 and 2 are same compound। 1 और 2 दोनों आइसोमर नहीं है। अब यहाँ पर क्या मिला बताओ तो? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? No, sir. नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मिरर इमेज बनाइए। और इसका भी नाम देखो वही है, 2,3 डाइब्रोमो ही है, 2,3 डाइब्रोमो। तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ध्यान से देखो मिल जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और जब मॉलिक्यूल में रिलेशन हो जाए कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस और साथ साथ कायरल तो है ही, हो ही जाएगा जैसे ही नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो इसको क्या बोलोगे इन दोनों को? Enantiomer. वाह, बहुत अच्छा। दोनों ब्रोमीन वर्टिकली राइट में, 4 में पहला ब्रोमीन वर्टिकली लेफ्ट, दूसरा ब्रोमीन वर्टिकली राइट। मतलब 1 and 4 have different arrangement of atoms and groups in space. 1 and 3 also have different arrangement of atoms and groups in space। बिल्कुल है ना, स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट। 3 और 4 में भी अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन 3-4 में रिलेशन है कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेज का रिलेशन है, इसलिए एनांशियोमर है। लेकिन 1-3 क्या मिरर इमेज होगा? No, sir. 1-4 भी मिरर No, इमेज sir. होगा। तो 1-3 मिरर इमेज नहीं है, 1-4 मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स तो है। ऐसे ही स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। तो stereoisomers which are not mirror images, stereoisomers which are not mirror images are called diastereomers। लिखो, stereoisomers which are not mirror images are called diastereomers।